नमस्कार। चुनाव का आगाज 2024 लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या बदल सकता है, कौन सी पार्टी कहाँ जा सकती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्थिति क्या है, पार्लियामेंट की स्थिति क्या है और नई पार्लियामेंट की स्थिति क्या है। बात करेंगे नई पार्लियामेंट को लेकर के क्या क्या संभावनाएं हैं, क्यों हैं, कहाँ पर गणित बन सकता है, कहाँ पर गणित बिगड़ सकता है, उन संभावनाओं पर बात करेंगे हम। क्योंकि नई पार्लियामेंट का नक्शा है, आप देख पा रहे हैं कितने मेंबर बैठ सकते हैं, क्यों नई पार्लियामेंट की आवश्यकता हुई, मेंबर बढ़ाए जाने वाले हैं, क्यों बढ़ाए जाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कितने मेंबर बढ़ने की, कहाँ कहाँ संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। यूपी में इस समय 80 लोकसभा सदस्य हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है 143 लोकसभा मेंबर सदस्य 80 के स्थान पर 143 हो जाएंगे 2026। संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ाई जाएगी, किस किस राज्यों में बढ़ने की संभावना है, कहाँ कहाँ कम होने की संभावना है, इससे किस पार्टी को ज़्यादा लाभ हो सकता है, किस पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा विस्तार से जानते हैं। फिर बात करते हैं बिहार की। बिहार में मौजूदा संख्या है 40, बढ़कर हो जाएगी 70। जी, ये 70 पहुंच जाएगी बिहार में। पता है कि वहाँ कौन पार्टी जीतती है, किसका गठबंधन पहले किससे था, अब किससे है। जेडीयू पहले किसके साथ थी, अब किसके साथ बैठी है, सभी पे चर्चा करेंगे। पहले मोटा मोटा डाल लेते हैं। राजस्थान में अभी भी है 25 और बढ़कर के हो जाएंगे 48। संभावना है ये संभावना है, यानी अनुमान है। ये ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। एमपी, मध्य प्रदेश में 29 हैं वर्तमान में, 51 हो जाएंगे। 29 से 51 हो जाएंगे। बात आती गुजरात की। गुजरात में वर्तमान में जो वह संख्या सदस्यों की, लोकसभा सदस्यों की 26 है और 44 बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे 26 से 44। ये लोकसभा सदस्यता बढ़ के पहुंच जाएगी 44। महाराष्ट्र में वर्तमान में 48 और 84 होने की संभावना है। 48, 84 ये अनुमान है, इतने हो सकते हैं। टोटल जो संभावना है वह है 888 लोकसभा। मैं दल देता हूं, मैं लोकसभा 888/9 900 के आसपास। और राज्यसभा की बात करें हम, कितनी संख्या हो सकती है, 245 से 384। ये 384 वर्तमान में संख्या कितनी है, इस पर चर्चा करते हैं हम। 345 राज्यसभा, 245 राज्यसभा में इस समय सदस्य हैं वर्तमान में, जो बढ़कर के हो जाएंगे 384। और 543 से 888 संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये जो इस तरह से माहौल बनेगा, लोकसभा बढ़ेंगी, तो इनको जोड़िए आप, बाकी राज्यों को बताएंगे आपको, पर यहाँ से बात कर लेते हैं। 248 कितने में से 543, इसका आधा कर दो आप। और दूसरा कोई ज़्यादा राज्य नहीं है इसमें,
1 2 3 4 5 6 राज्यों में स्थिति है कि 50% सीट हो गई करीब करीब। और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे आप तो ये मिला के आ जाएगा आपका करीब करीब 440। हो सकता है जोड़ने में कहीं मिस्टेक हो गई हो, इसे देख लेंगे। 888 कितना हो गया? करीब करीब 50%, नियर अबाउट 50%। उत्तर भारत के राज्यों में इतनी संख्या बढ़ा दी जाएगी कि जो पार्टियां ढंग से ऐलान करेगी, प्रचार करेगी, लोकसभा सीट ज़्यादा ले आएगी, वही सत्ता में रहेगी। ये हमेशा के लिए कम से कम जो अगली सीट बढ़ेंगी 40-45 साल बाद, क्योंकि इस समय जो पोजीशन है वो है 10 लाख वोटरों पर एक सांसद। 10 लाख वोटरों पर एक सांसद। तो साफ साफ देता हूं मैं, 10 लाख वोटरों पर एक सांसद होना चाहिए, एक सांसद। इस समय पॉपुलेशन वोटर है हमारे करीब 88 से 90 करोड़। 88 से 90 करोड़ वोटर हैं इस समय की पोजीशन है। जो 2000 बात करते हैं हम 19 में जो इलेक्शन हुआ था, जो 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो 88 से 90 91 मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 90 करोड़ के आसपास वोटर मान के चलिए आप। तो 90 करोड़ वोटर तब थे, तो बढ़ जाएंगे वोटर। 10 लाख के हिसाब से करीब 900 सीट, 888-900 सीट करीब लोकसभा की बनती हैं। तो ये 900 सीट बनती हैं, तो बैठने का स्थान के बारे में बात करेंगे, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कितना स्थान मिलेगा, सारी चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं बाकी राज्यों की, हम चर्चा कर लेते हैं कौन से राज्य की और आगे। पश्चिम बंगाल की बात करें हम। खेल यहां समझना आप, खेल इन्हीं राज्यों में होना है, मेन जो राज्य हैं, जो 42-70, 42 बढ़ के हो जाएंगी 70। इसको मैं अलग कर देता हूं, जो समझ में आ जाए। कलर भी चेंज कर दूंगा इसका मैं, आपकी समझ में आराम से आ जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दोनों पश्चिम के, सॉरी इसे नीचे ले जाओ, तमिलनाडु, ये दोनों बड़े पश्चिम के राज्य हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक की बात करें 28-49 बढ़ रही हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ रही। और तमिलनाडु की बात करें 39 से 58, या 39 से 58 ये सीटें बढ़ेंगी। तेलंगाना भी बड़ा राज्य है साउथ में, इसकी बात कर लेते हैं। तेलंगाना में जो सीटें बढ़ेंगी करीब करीब 17 से 28 हो जाएंगी। ये जो राज्य हैं, केरल भी है और अन्य गोवा, इतने छोटे राज्य हैं जहाँ पे सीटें कम हैं। पंजाब है, उधर उत्तर में बात करें तो हिमाचल है, और अपना उत्तराखंड है, हरियाणा है, ये छोटे राज्य हैं, 8-10 सीट सब में है। क्योंकि इतने सीटों में सोचिए आप, इन राज्यों में बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो। इनमें सीटें कम आएंगी। जो उसके पास बिहार है, सॉरी हरियाणा है, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब में कम है फिर भी, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट में ठीक है। और जो छोटे अन्य राज्य हैं तेलंगाना के आसपास के, उनमें भी बीजेपी की अच्छी पकड़ है। तो जो इनमें सीटें कटेंगी वो यहाँ से पूर्ति हो जाएगी राज्यों से। हरियाणा में 10 हैं, पंजाब में शायद 12 हैं, उत्तराखंड में 4 हैं, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह की सीटें हैं जो 20% सीटें हैं। ये 20% सीटें हैं। बाकी इन जो राज्यों में, इन 10 राज्यों में 80% सीटें हैं। तो इनमें
पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। कर्नाटक में अच्छा खासा बीजेपी का है, पश्चिम बंगाल में भी पिछली बार तो बहुत अच्छा रहा था। तो इनमें जो सीटें कम हो सकती हैं उसकी भरपाई इन राज्यों से हो जाएगी। सीटें बढ़ने में इन राज्यों की अहम भूमिका है। हिंदी पट्टी कह सकते हो, उत्तर भारत के राज्य कह सकते हो, इनमें पूरी संभावना है कि सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि लोग जनसंख्या के आधार पर बात चल रही है, 10 लाख के आधार पर बात चल रही है, 10 लाख वोटर के आधार पर सांसद तय करने की बात चल रही है। तो उत्तर भारत में इस संख्या बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए साउथ के राज्य परेशान है कि उन्होंने कहा था कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल की है, प्रदेश को विकसित किया है, लोकसभा में कम मिलेंगे, प्रतिनिधित्व लोकसभा हमारा कम होगा, तो इस रेशियो को बिठाना पड़ेगा। फिर भी कितना भी कम करेंगे, ये 10 राज्य और खासतौर पर 6 राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे लोकसभा सीट प्राप्त करने में 2026 में। ये इसका गणित है। तो मेरा ये समझाने का था कि इस समय बीजेपी की जो है पूरी रणनीति है 26 से अगर उत्तर जो इलेक्शन आएंगे, चुनाव आएंगे, उनमें विजयश्री प्राप्त करने के लिए वो ये है कि उनका इन्हीं राज्यों में झंडा खड़ा रहेगा। हिंदी बेल्ट कह सकते हो, महाराष्ट्र में थोड़ा सा फिर भी 50-50 है। गुजरात तो गढ़ है ही बीजेपी का, गुजरात गढ़ है, मध्य प्रदेश गढ़ है, राजस्थान लोकसभा में तो गढ़ है, बिहार में भी बहुत अच्छा, बिहार में स्थित यूपी और बिहार, इन दोनों की बात, राज्यों की बात करते हैं हम। तो यहाँ बता दूं आपको, नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ थे, नीतीश बीजेपी के साथ थे, इस समय वो आरजेडी के साथ हैं। तो बीजेपी को थोड़ी बहुत संभावना है कि नुकसान हो जाए। यूपी में दोनों बार, चाहे 2014 का इलेक्शन हो या 19 का इलेक्शन हो, बीजेपी को बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा, 76 से 67, 8-10 सीटों का अंतर आया है। वो इस बार जो यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ है, बम्पर सीट मिली है बीजेपी को विधानसभा में, उससे लगता है कि बीजेपी बहुत ही प्रफुल्लित है और बीजेपी आशान्वित है कि हमें पूरा लाभ मिलेगा लोकसभा इलेक्शन में भी। तो इसलिए इन्हीं राज्यों में आगे के लिए सीटें बढ़ाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ये रहा कि लोकसभा में किस तरह से सीटों का आवंटन होगा, क्यों लोकसभा बड़ी करने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे लोकसभा में क्या क्या सुविधाएं होंगी, नई लोकसभा क्यों बनानी, पुरानी लोकसभा में क्या परेशानी थी, चर्चा करते हैं इस पर। ये जो पुरानी जो लोकसभा है, जो भवन है, लोकसभा का भवन है, जो उस समय ये बात होगी करीब 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। 1921 में कार्य प्रारंभ हुआ था, और इसमें खर्चा आया था करीब 83 लाख। और ये 18 जनवरी 1927 को शुरू हुई पुरानी संसद भवन। और ये लॉर्ड इरविन थे उस समय, उन्होंने फीता काटा था। लॉर्ड इरविन ने फीता काटा था। ये पुरानी संसद की कहानी है। और इस पुरानी संसद में पहले 245 बताया था मैंने लोकसभा, 245 ऐसा नहीं था, शुरू में 245 नहीं थे। बता दूं आपको मैं, एक और कहानी बता दूं आप पहले। 1951 जनगणना 1951 की हुई थी। 1952 में सीट निर्धारित की गई थी और 494 थी, 494। फिर हुई थी ये जनगणना, नेक्स्ट हुई थी 1961 में। 1961 जनगणना के आधार पर 1963 में सीट निर्धारित की गई थी, वो थी 522। जी हाँ। फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 1973 में परसीमन किया था। परसीमन बोलते हैं इसको, परसीमन क्या होता है, बीच में रोक के बता दूंगा आपको मैं। संविधान के 81वें संशोधन, 81वीं संविधान की 81वीं धारा है, 81वें अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा या विधानसभा
सीमाओं का पुनर्सीमांकन होता है, जो पुनर्सीमांकन करते हैं उस करने को ही परिसीमन कहते हैं। संविधान की 81वें अनुच्छेद के अनुसार, 81वें अनुच्छेद के अनुसार जो पुनर्सीमांकन करते हैं उसी को परिसीमन कहते हैं। तो ये परिसीमन हुआ 71 से 73 में। 73 की बात करें तो हम उस समय थी 543, ये लोकसभा सीट थी। उसके बाद हुआ 2021 में, 2001, सॉरी क्षमा चाहूँगा मैं, 21 में तो भी हुआ ही नहीं, 2001 की जनगणना थी और 2002 में परिसीमन हुआ और परिसीमन में 543 सीटें रखी गई थी। 543 मतलब यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया था। बात आती है 2021 की जनगणना जो भी मूर्त रूप लेगी 2026 में होना है ये, और यहाँ पे संभावना 888 मतलब 900 जो भी आए ये संभावना रहने की। 51 में 494 सीट थी हमारी लोकसभा की, 61 में जनगणना के आधार पर, 63 में जो परिसीमन हुआ था 522, 73 में 543, 2002 में 543, 2026 में 888, ये जो परिसीमन हुए हैं उसके आधार पर बताया गया है। ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम नई लोकसभा भवन की, संसद भवन की, सॉरी, नया लोकसभा संसद भवन, लोकसभा निकलता है बार बार। ये 2000 अगस्त की बात है, अगस्त। ये था पुराना और ये है नया वाला। ये पुराना है, ये नया है। पुराना संसद भवन और नया संसद भवन, ये दोनों देख लीजिए आप, दोनों में अंतर है कितना है। अगस्त 2019 में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू जी, ओम बिरला जी ने प्रस्ताव रखा नए संसद भवन का। इन दोनों ने प्रस्ताव रखा कि नया संसद भवन बनना चाहिए। उसके बाद एलोकेशन हुआ और ये इसका टेंडर जारी किया गया। उस पर 83 लाख आए थे और इस पर आए 971 करोड़। तो टेंडर हुआ इसका 971 करोड़, 971 करोड़। टाटा प्रोजेक्ट ये काम करे लिमिटेड एलटीडी ने ये काम करने का ठेका लिया है और ये करीब होना चाहिए था दिसंबर 22 में, किंतु संभावना है कि ये अभी जुलाई तक कंप्लीट होगा। और इसकी कंसल्टेंसी जो की है वो की SCP, गुजरात की कंपनी है SCP, इसने इसकी कंसल्टेंसी की और ये फीस है कि 229 CR इसमें इसकी कंसल्टेंसी। और ये CP डोडी इसकी निगरानी कंपनी है, गवर्नमेंट संस्था है CP डोडी, इन्होंने इसको निगरानी में अपने काम जारी रखा है। तो ये टोटल CP डोडी, सॉरी, ये नई लोकसभा का प्रारूप क्या होगा, कितना खर्चा आया है और कब तक बनकर तैयार होगी, ये है। अब बात करते हैं और क्या क्या संभावनाएं होने की। तो इसमें 888+, ये तो लोकसभा के सदस्य हो गए। बात आती है राज्यसभा की 348। टोटल मिला के करीब 1200 सदस्यों की बैठने की जगह होगी। जी हाँ, टोटल मिला के जो जगह आएगी हमारी निकल के वो आएगी 1248 के आसपास की बैठने का स्थान होगा। और इसमें जगह कितनी होगी, नई बिल्डिंग में करीब करीब हमारी 64,500 वर्ग मीटर ये स्थान होगा नई वाली पार्लियामेंट में, जो पुरानी से 17,000 स्क्वायर फुट ज़्यादा होगा। पुरानी वाली से इससे 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा हुआ। 4 मंजिल की होगी, ये 4 मंजिल की होगी। और इसमें करीब करीब जो व्यवस्थाएं होंगी 1224 सांसद, सॉरी क्षमा चाहूँगा मैं,
12 से 24 सांसदों को बैठने का, उनके ऑफिस का, ये पेपरलेस होगी। देखिए बिल्कुल पेपरलेस होगी, ये पेपर यूज नहीं होगा इसमें, कहीं भी पेपर यूज नहीं होगा इसमें, पेपरलेस होगी पूरी पार्लियामेंट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होंगी जो नई आधुनिक तकनीकी पर आधारित होंगी, जिससे कि शोरगुल बिल्कुल पहले की तरह ना हो, और जो सिस्टम होगा, इको सिस्टम होगा और म्यूजिक सिस्टम होगा या वॉइस सिस्टम होगा, बिल्कुल अलग होगा ये। और कहीं वोटिंग होती है, कुछ भी होती है, तो वो थंब से हो जाएगा, पर्ची डालने की शायद आवश्यकता न पड़ेगी। इस तरह की इसमें नई सुविधाओं से लैस किया गया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारे का उद्देश्य बताने का ये था कि ये नई पार्लियामेंट जो सच धज के अभी मोदी जी कुछ दिन पहले से पार्लियामेंट में गए थे, शायद फोटो होगा कोई, ये देखिए मोदी जी इसमें गए थे अभी कुछ दिन पहले ही। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया था कितनी जल्दी ये संभावना है। अशोक का चिन्ह तो इसके ऊपर लगाया जा चुका है, यहाँ पर अशोक का जो चिन्ह है हमारा वो लगाया जा चुका है, और जल्दी शायद ये जुलाई तक संभावना है कि हम इस पार्लियामेंट इसमें नई शिफ्ट हो जाएगी। और पुरानी पार्लियामेंट के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और जो 888 जो लोकसभा सदस्य होंगे वो 26 के बाद आएंगे, और जो राज्यसभा के 348 सदस्य होंगे वो भी 2026 के बाद आएंगे। तो बैठने के लिए सभी को रूम मिले, बैठना अलग चीज़ होती है, किंतु लोकसभा राज्यसभा मेंबर होते हैं, उनको पार्लियामेंट न चलते हुए बीच में गैप होता है, उसमें ऑफिस स्पेस चाहिए, दीर्घ दर्शा होती है, बैठने वाले आते हैं, मिलने वाले आते हैं पार्लियामेंट में, उनके लिए बैठने के लिए स्थान चाहिए, जो पुरानी पार्लियामेंट में नहीं था। इसमें व्यवस्था की गई है, प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपना ऑफिस स्पेस मिलेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, अन्यत्र सुविधाएं भी बहुत जल्दी इसमें मतलब मिलेंगी। 120 ऑफिस हैं करीब इसमें, 120 ऑफिस, विभिन्न प्रकार के ऑफिस हैं इसमें। मिलिट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर की जो ऑफिस होगा वो अलग होगा, पेपरलेस होगा, बताइए था। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा इसमें, एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी होगा इसमें, जहाँ पे जिसमें कि लोकतांत्रिक विरासतें दिखाई जाएंगी, लोकतांत्रिक विरासतें, वो सारी व्यवस्थाएं जो सोच सकते हैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा नया डिज़ाइन लोकसभा और राज्यसभा या कहीं नई पार्लियामेंट बनने जा रही है। तो इसमें हमारा बताने का उद्देश्य ये था, कितना खर्चा हुआ, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं था बताने का, कितना स्पेस है, पुरानी से कितनी ज़्यादा खर्च पड़ी है, पुरानी से ज़्यादा कितना स्पेस है, क्या क्या सुविधाएं। बात यह है कि ये इतने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे और 10 राज्यों से होंगे, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये 6 राज्यों में, अकेले 6 राज्यों में जो 440 सीट होंगी, इन पर सबकी नज़र होगी। देखिए राजस्थान में 2 ही पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस। यूपी में बीजेपी, क्षेत्रीय दल बहुत हैं। बिहार में बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू। एमपी में 2 ही हैं, बीजेपी, कांग्रेस। गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस। महाराष्ट्र में कई 4 पार्टियां हैं। और महाराष्ट्र को छोड़ दें, महाराष्ट्र में हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो, बिहार में, बाकी तो बीजेपी के लिए बहुत आसान होने वाला है। कई साल आगे तक सोचिए आप, लंबी सोच है ये, कितने साल आगे तक हिंदी पट्टी में इतनी सीटें बढ़ जाएंगी तो एक बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा जीत पाना। तो बहुत लंबी सोच है ये, हो सकता है ये हम इसमें जो सोच रहे हैं उनकी कुछ और सोच रही हो, किंतु अनुमान ये है, पूरा अनुमान है ये, लेकिन हमारा अनुमान है, कोई इसकी सटीक नहीं कह सकते, अनुमान यही रहने वाला है। और आप तक ये जानकारी पहुंचाई हमने, पुरानी लोकसभा नई लोकसभा में कितना अंतर है, स्पेस का, कॉस्ट का, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ने की संभावना है, किस राज्य में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ सकते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो हिंदी पट्टी के खास तौर पर मतलब इसमें गुजरात, महाराष्ट्र को शामिल कर दें, संभावना सीट बढ़ने की ज़्यादा है। और जो 60 लाख से छोटे राज्य हैं, जिनकी आबादी 60 लाख से कम है, उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि आपका चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, इनमें 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया जाता है, भले ही पॉपुलेशन कम हो, ऐसा प्रावधान है। तो ये 888 से 900 सीटें होने की संभावना है। आज की वीडियो कैसी लगी, अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, बने रहें विकासशील भारत साथ। जय हिंद, जय भारत।